प्रश्न आएंगे वो यहाँ पर बताया गया है कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम क्या है। नीचे पाठ्यक्रम भी है, अभी उसके बारे में भी बताएंगे। और योजना किस तरह से होगी, तो प्रारंभिक परीक्षा जो है उसमें सामान्य अध्ययन और वैकल्पिक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा। जो आपका मुख्य विषय होगा वो वैकल्पिक के रूप में होगा और सामान्य अध्ययन अनिवार्य रूप से होगा इसमें, जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार का होगा। इस प्रारंभिक परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 120 होगी। वैकल्पिक विषय के 80 प्रश्न, यानी आपका जो सब्जेक्ट होगा 80 प्रश्न, और सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न, कुल 120 प्रश्न। और इसका जो पूर्णांक होगा वो 300 होगा, यानी 2.5 नंबर का एक प्रश्न होगा। और नेगेटिव मार्किंग 1/3 यानी 0.33 वो कट जाएगा अगर नेगेटिव होता है तो, ठीक है। और 2 घंटे में ही आपको ये 120 प्रश्नों के उत्तर हल करने होंगे। देखते हैं कि सामान्य अध्ययन के जो 40 प्रश्न आएंगे उसका क्या सिलेबस है। वही है सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, कृषि उद्योग, रहन सहन, व्यापार, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी, प्रारंभिक गणित 8वीं स्तर तक, अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। ये सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें कुल 11 यूनिट का नाम दे रहा है और 40 प्रश्न आएंगे। तो आप समझ लें कि अगर एक यूनिट से अगर 4-4, 3-3 सवाल भी पूछेगा तो सारी यूनिट से टच कर सकता है। तो ये सामान्य अध्ययन जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाएगा वो है। वैकल्पिक विषय जो है उसका पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम के बराबर है, वो जिसका नीचे वर्णन है अभी हम दिखाते हैं। देखिए, मुख्य और लिखित परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो कैसा है। पुरुष एवं महिला राजकीय इंटर कॉलेज के लिए मुख्य या लिखित परीक्षा के लिए पाठ्य योजना एवं पाठ्यक्रम, 2 प्रश्न पत्र इसमें होंगे, ध्यान रखेंगे। लिखित परीक्षा में इसमें सामान्य हिंदी एवं निबंध ये परंपरागत ढंग से 2 घंटे का होगा, 100 नंबर का पूर्णांक है। इसमें सामान्य हिंदी का जो पाठ्यक्रम है वो भी हम बताएंगे, और निबंध का एक खंड है, 2 घंटे में करना है। द्वितीय प्रश्न जो है वो वैकल्पिक विषय आपके जो हिंदी लिटरेचर या आपने जो कुछ भी चुना है वो रहेगा, 3 घंटे का समय रहेगा और 300 का पूर्णांक रहेगा लिखित परीक्षा में। अब देख लेते हैं हम कि जो सामान्य हिंदी पूछेगा, सामान्य हिंदी का क्या इसमें वो रहेगा वो देख लेते हैं, ठीक है। बात करें सामान्य हिंदी की, तो इसमें प्रथम खंड जो है अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित प्रश्नों की व्याख्या एवं उपयुक्त शीर्षक। तो कोई गद्यांश दिया रहेगा, उसमें उपयुक्त शीर्षक खोजना है, कुछ अंडरलाइन होंगे अंश, उनकी व्याख्याएं करनी है, और संक्षेप में पूरे उस जो अपठित गद्यांश है उसके संक्षेप में कुछ लिखना। अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम, तद्भव, क्षेत्रीय शब्द भंडार, वर्तनी, अर्थबोध, शब्द रूप, संधि समास, क्रियाएं, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द रचना, वाक्य रचना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियाँ, हिंदी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ। इतनी बातों को ध्यान में रख के सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र बनाया गया है। द्वितीय खंड जो होगा मुख्य परीक्षा का वो हिंदी निबंध। अब इसको देखिए आप, हिंदी निबंध से जुड़े हुए, तो निर्धारित अंक इसका 50 है। इसके अंतर्गत एक खंड होगा, इस खंड में एक निबंध लिखना होगा। इस निबंध की अधिकतम विस्तार सीमा 1000 शब्द होगी। 1000 शब्द का मतलब मान के चलिए कि अगर A4 साइज़ में आप लिखते हैं तो 3 से 4 पेज लगभग आपको लिखना होगा, ठीक है। कम से कम 2.5 पेज मान के चलिए। साहित्य संस्कृति, राष्ट्रीय विकास योजनाएं क्रियान्वयन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक सामाजिक समस्याएं निदान, विज्ञान एवं पर्यावरण, प्राकृतिक आपदाएं एवं उनके निवारण, कृषि उद्योग व्यापार, इन विषयों से हिंदी का एक निबंध लिखने के लिए आ सकता है। तो ये जो है लिखित परीक्षा के लिए जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसको निर्धारित किया गया है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए कि जो वैकल्पिक विषय जो प्री और मेंस के लिए जो भी आपका हिंदी का है उसका पाठ्यक्रम क्या है, तो ध्यान से देख लेंगे एक बार तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, यानी सब कुछ यही वही है जो कुछ आपको LT में पढ़ना है, जो कुछ आप UGC नेट के लिए पढ़ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हिंदी साहित्य के इतिहास की वही पढ़नी है। आदिकाल का नामकरण प्रवृत्तियाँ,
भक्तिकाल सामान्य विशेषताएं, भक्तिकाल की धाराएं, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा, प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा, कृष्ण भक्ति काव्यधारा, राम भक्ति काव्यधारा। चारों काव्यधाराओं की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या हैं? रीतिकाल, भारतेंदु युग, भारतेंदु द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, प्रपद्यवाद, नवगीत। यानी 1970-80 तक के जो हिंदी साहित्य है उन सबको कवर किया गया है सिलेबस में। विभिन्न कालों के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, प्रसिद्ध काव्य पंक्तियों एवं सूक्तियों के लेखकों एवं कवियों के नाम। तो देखिए, ये सारी चीज़ें हम अपनी क्लासेस में लगातार आपको पढ़ा रहे हैं और इन्हें हम सिस्टमैटिक ढंग से पाठ्यक्रम के अनुसार आपके लिए क्लासेस चलाएंगे। आप जुड़ेंगे तो हम इसे बेहतर ढंग से पढ़ेंगे। गद्य साहित्य का उद्भव और विकास भी देखना है तो सारी चीज़ें, निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, गद्य की नवीन विधाएं, जीवनी साहित्य, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, पत्रकारिता, हिंदी की पत्रिकाएं, प्रकाशन स्थान, कौन संपादक है, ये सारी बातें। काव्यशास्त्र में काव्य लक्षण, काव्य के भेद, रस, छंद, अलंकार के संप्रदाय, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ, ये सब कुछ पढ़ना है। भाषा विज्ञान में अगर देखेंगे तो हिंदी की उपभाषाएं कुछ भी अलग नहीं है कि आप न जानते हो। बस पाठ्यक्रम से एक बार परिचित हो जाने पे थोड़ा सा आत्मविश्वास होता है कि हाँ ये हमें पढ़ना है। हिंदी व्याकरण में वही संधि, समास, कारक, लिंग, वचन, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वर्तनी संबंधी, अशुद्धि शोधन, वाक्य संबंधी अशुद्धि शोधन, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, एक जैसे उच्चारण में लेकिन भिन्न अर्थ होने वाले शब्द, विराम चिन्ह, मुहावरा, लोकोक्ति, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय। तो ये सारी चीज़ें हिंदी के पाठ्यक्रम में है जो कि प्री और मेंस, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में होगी। इसके अलावा संस्कृत और संस्कृत व्याकरण ये भी लिखित और प्रारंभिक परीक्षा में होगा। संस्कृत के प्रमुख रचनाकारों के नाम, उनकी कृतियाँ, कालिदास, भवभूत, भारवी, माघ, भास, बाण, श्रीहर्ष, दंडी, मम्मट, भरतमुनि, विश्वनाथ, राजशेखर, जयदेव, इन लोगों की रचनाएं, प्रमुख कृतियाँ। संस्कृत व्याकरण की बात करेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विभक्ति चिन्ह, परसर्ग, प्रयोग, पहचान, शब्दरूप, आत्मन, नात्मन, जगत, सरित, बालक, हरि, इदम, अस्मद, युष्मद, धातु रूप में स्था, पा, गम, पठ, हस, इन धातुओं के केवल परस्मैपदी रूप, काल, हिंदी वाक्यों का संस्कृत अनुवाद। तो कुछ हिंदी वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद भी आपको करना हो सकता है। तो ये लिखित परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए पाठ्यक्रम था। हम देख रहे थे, हमने देखा कि जो अंतिम तिथियां हैं वो सारी क्या हैं, उन्हें भी ध्यान में रख के आपको आवेदन करना है। साथ ही शैक्षिक योग्यता के बारे में भी बहुत डिटेल में आपको बता दिए कि इसमें क्या चाहिए। हिंदी वालों के लिए एक विषय के रूप में संस्कृत स्नातक तक होना चाहिए, ठीक है। साथ ही बीएड की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें, 21 वर्ष से 40 वर्ष तक के लोग ही इसमें शामिल हो सकते हैं। डेडलाइन भी दी गई है। परीक्षा शुल्क वही 100 रुपये, 40 रुपये, 25 रुपये इस तरह से है। और करेक्शन, यदि मान लीजिए ऑनलाइन आवेदन में कोई जो है त्रुटि हो जाती है, उसके समाधान के लिए 19 सितंबर यानी 12 सितंबर तक फॉर्म का लास्ट डेट है। 19 सितंबर तक आप इन सारे करेक्शंस को कर सकते हैं। आवेदन आज से यानी 12 अगस्त से शुरू हो गया है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत ही सावधानीपूर्वक इन सारे फॉर्म को भर लीजिए, OTR जनरेट कर लीजिए। फिर मिलेंगे नई क्लासेस के साथ, इन्हीं पाठ्यक्रमों को हल करते हुए नई ऊर्जा के साथ आप सभी के साथ पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे। नमस्कार, शुभकामनाएं।